नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आपका स्वागत है फ्रैंकली स्पीकिंग विद अजय शर्मा में। आज हम सीधी बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से और बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर भूचाल आया हुआ है, राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की। ये वही नीतीश कुमार है जो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 2010 के बीच में उन्होंने बिहार की कायाकल्प कर दी और चारों तरफ इनके चर्चे होने लगे और इनको सुशासन बाबू कहा जाने वाला लगा। लेकिन उसके बाद ये कहे जाने लगे कुर्सी कुमार, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इन्होंने जितने गठबंधन किए हैं शायद किसी नहीं किए हों। लेकिन आज चर्चा का विषय है विधानसभा में जो जातिगत सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी, आर्थिक सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी। 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने इस पर खर्च किया। लेकिन जब वो विधानसभा में सेक्स ज्ञान देने लगे, महिलाओं की जागरूकता को लेकर कुछ बात कहने लगे कि बिहार की पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हो गया। उन्होंने संसदीय भाषा का जो जिस तरह का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही निचले स्तर की भाषा कही जा सकती है। अश्लीलता उसमें भरी हुई थी। वहां पर सभी महिलाएं शर्मिंदा हो गई। मैं राष्ट्रवादी जनसत्ता दल पार्टी के सदस्य जो है डॉक्टर बीपी त्यागी से बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, क्या विधानसभा में इस तरह का सेक्स ज्ञान देना और इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना कहां तक उचित लगता है आपको? नहीं, ये देखिए बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह का कोई बयान ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे देना और ये असंसदीय जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करना। जी। वहाँ पर 50% हमारी महिला शक्ति है। जी। वहाँ पर क्या पूरे देश में 50% है। जी। तो ये वीडियो तो पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे ही बिल्कुल। गया है। जी। तो जो एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस वे में क्या एजुकेट करेगा बच्चों को, अ, उसका मतलब ये जाना जाता है कि वो अ, ऐसे वे में एजुकेट करे कि बच्चे समझ भी जाएँ और कोई जो वहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हैं मेल और फीमेल, उनको कुछ इस तरह का एहसास ना हो कि कोई गलत बात बोली गई है। मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जी। और हमें जो मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, हम मेल-फीमेल साथ रह के पढ़ते हैं उसको जी। और ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो ये उनका बोलने का तरीका था, ये ठीक नहीं था। मैं अब जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो एक मेडिकल डॉक्टर के ठीक है। हैसियत से दे रहा हूँ, मैं जी। पार्टी की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ। जी। इसमें जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो किसी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आता हुँ, हुँ। या कोई ऐसे हुँ, साइकोलॉजिकल, हुँ। सोशियोलॉजी या इस तरह के इंस्टीट्यूट से आता तो चेंज करके इसकी हुँ, हुँ। लैंग्वेज, हुँ, हुँ। तो हम ये मान सकते थे कि हाँ, रियल में हमारे भारत को या उस प्रदेश को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, पर उसका तरीका ये नहीं होता है जो वहाँ किया गया है, जो भाषा शैली उन्होंने इस्तेमाल की, जो जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत थे, वो गलत। गलत थे। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है नीतीश बाबू कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो गए, या जिस तरह पार्टी के लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं-नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जो भी उनकी पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे हैं, देखिए ये जो उनकी विचारधारा ये थी, इसके पीछे तो हर कोई आदमी जा नहीं सकता हुँ, हुँ। और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी माँगी है। पर ये नहीं होता है कि एक इस स्टेचर का आदमी हुँ। जिसको अलायंस ने पीएम कैंडिडेट बिल्कुल। के लिए घोषित किया हुआ है, हुँ, हुँ। वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट ऐसी जगह देते हैं, तो वो थोड़ा-सा ऐसे स्टेटमेंट को सुन के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो मेडिकल एजुकेशन में उनको कष्ट होता है हुँ, हुँ। कि एक इतने सीनियर नेता और हमसे कितने सीनियर हैं जी। वो इस तरह की अगर कोई भी बात करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ भारत पे नहीं पड़ेगा, बिहार पे नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही ये बात है। ये जो वीडियोज़ हैं, जितने भी क्लिप्स हैं, ये सब वायरल हो जाती हैं और वो सब इस बारे में क्या सोचेंगे कि क्या ये एजुकेशन एक चीफ मिनिस्टर का काम है ये देना? वो थोड़ा-सा अजीब लगता है। डॉक्टर साहब,
33% जब आरक्षण की बात आई थी या कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं तो नीतीश बाबू अक्सर महिलाओं को लेकर कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं अपने बयानबाजी को लेकर। क्या नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं या फिर वो मतलब एज ए डॉक्टर बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर क्या चल रहा होता है, क्या बोल जाते हैं, क्यों बोल जाते हैं, बाद में फिर माफी मांग लेते हैं? वही हम इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है जब हमारी महिला शक्ति वहीं बैठी है और उनकी 50% तादाद है। तो ऐसे में हम हमारी जो क्लासेज होती थी, जी, जो जी। भी मतलब डॉक्टर्स को फीमेल बड़ा एडवांस माना जाता है, एडवांस माना बायोलॉजी जाता के है, स्टूडेंट्स होते हैं, सब कुछ डिस्कस होता है, सब कुछ बातचीत। डिस्कस होता है। लेकिन किसी हमारे प्रोफेसर ने या हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया है और ना ये वाली लैंग्वेज हमने सुनी है। जी, सेक्स ज्ञान जरूरी है लेकिन इस तरह की भाषा शैली नहीं चाहिए। नहीं। ये है तो ऐसे में अब आपको खुद फैसला करना है कि नीतीश बाबू आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और वो हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पूरा जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा वो अनकंफर्टेबल है या अचानक से मुंह से निकल गया टंग अप स्लिप, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे कॉन्शियस में बोल रहे हैं, कई बार रिपीट किया उन्होंने और ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते थे। अब इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने विधानसभा में किया है वो नहीं होना चाहिए था। इसकी आलोचना या इसकी भर्त्सना जो है डॉक्टर बीपी त्यागी जो एक समाज सेवक भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। कहिए लेकिन भाषा शैली, शब्दों का चयन सही हो। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? ये इस तरह का होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप फ्रैंकली स्पीकिंग विद अजय शर्मा।